नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 1 जुलाई से मिलेगी वेतन वृद्धि। यानी कि जो लाखों कर्मचारियों को जुलाई महीने में इंक्रीमेंट लगने वाला है और साथ ही 7th पे के अनुसार किसको कितनी मिलेगी वेतन वृद्धि। और प्रतिवर्ष जो वेतन वृद्धि होती है वो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता है। उसके तहत इंक्रीमेंट से आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी। और साथ ही प्रोबेशन में इंक्रीमेंट लगेगा या नहीं लगेगा, कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जुलाई महीने में राजस्थान सरकार के लाखों कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगने वाला है। इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले निवेदन है कि आपको किसी भी प्रकार का अगर विरोधाभास हो तो यानी कि आप विभागीय आदेशों को ही सही माने। यह वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। वैसे तो आपका ये वीडियो पूर्णतः सटीक होगा। अब देख रहे हैं कि अपन बात करते हैं कि आपके जो जुलाई महीने में वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी, तो वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुसार आपकी सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्रोबेशन में वेतन वृद्धि लगेगी या नहीं लगेगी। तो दोस्तों प्रोबेशन काल में जो नवनियुक्त कर्मचारी होता है उसको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन जो प्रोबेशन काल में कर्मचारी होता है उसको केवल और केवल जो फिक्स पे है, फिक्स पे के अंतर्गत उसका जो निर्धारण किया जाता है, यानी कि फिक्स पे ही प्रोबेशन में कर्मचारी को दिया जाता है जो नवनियुक्त कर्मचारी होता है। और साथ ही अगर कोई कर्मचारी जिसका हाल ही में प्रोबेशन कंप्लीट हो गया है, यानी कि प्रोबेशन में तो आपको किसी भी तरह का कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कर्मचारी जिसका हाल ही में प्रोबेशन समाप्त हुआ है, तो प्रोबेशन समाप्त होने के बाद आने वाली 1 जुलाई को उस कर्मचारी को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जो 6 पे कमीशन था, 6 पे कमीशन में तो जो वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना की जाती थी वो बेसिक का 3% करके की जाती थी। लेकिन 7th पे कमीशन में जो वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना है, पे मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, इस पे मैट्रिक्स के अनुसार 7th पे कमीशन में है वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट लगाया जाता है। आपको ध्यान देना है कि जो 6 पे कमीशन में है, प्रोबेशन समाप्त होने के बाद जो नवनियुक्त कर्मचारी था उसका प्रोबेशन समाप्त होने के बाद कम से कम 6 माह की रेगुलर सेवा करना जरूरी था। लेकिन अब इसे 7th पे कमीशन में इसे हटा दिया गया है। यानी कि ऐसा कर्मचारी जो हाल ही में प्रोबेशन कंप्लीट करता है तो उसको जो आने वाली 1 जुलाई को है वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आप देख रहे हैं, इसको इसे उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी कर्मचारी का यहाँ पे प्रोबेशन समाप्ति वर्ष है 30 जून 2024, यानी कि हाल ही में जो कर्मचारी है उसने 30 जून 2024 का अपना प्रोबेशन कंप्लीट किया है, तो उसका जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाएगी वो आने वाली 1 जुलाई 2024 को लगाई जाएगी। यानी कि उस कर्मचारी का प्रोबेशन समाप्ति वर्ष है 30 जून 2024 और साथ ही उसके जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगाई जाएगी वो 1 जुलाई 2024 को लगाई जाएगी। यह है 7वें पे कमीशन के अनुसार। लेकिन 6 पे कमीशन में जो था उस कर्मचारी को प्रोबेशन समाप्त होने के बाद कम से कम 6 माह की सर्विस करनी होती थी, उसके बाद ही उसके वार्षिक वेतन वृद्धि लगता था। लेकिन इसे 7th पे कमीशन में हटा दिया गया है। अब जैसे ही प्रोबेशन वाले कर्मचारी का प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आने वाली नेक्स्ट जुलाई को 1 जुलाई को उसके वार्षिक वेतन वृद्धि लगा दी जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गई आपके जो प्रोबेशन में कम कर्मचारी था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि प्रोबेशन में आपको किसी भी तरह की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही जो कर्मचारी प्रोबेशन कंप्लीट कर लेता है तो प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद उसको जो जुलाई आएगी उस जुलाई में 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए देख रहे हैं कि जैसे कि आपके यहाँ पे ग्रेड पे 4200 है, यानी कि आप L11 में 4200 वाली ग्रेड पे में आते हैं। और आपके जो जून है, जून 2024 में आपकी बेसिक है 38,900, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सैलरी स्लिप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको L11 मिलेगा। L11 में यहाँ पे आपकी जून की बेसिक आ जाएगी 38,900। इसके अनुसार आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको बताऊंगा कि कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं L11 में 38,900 है। अब 38,900 यानी कि 6 पे कमीशन में तो आपके जो इंक्रीमेंट लगता था वो बेसिक का 3% लगता था। लेकिन 7th पे कमीशन में आपके देख रहे हैं इस पे मैट्रिक्स है, जो पे मैट्रिक्स वित्त विभाग द्वारा जारी की गई है, वित्त विभाग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपकी बेसिक है 38,900 है, यानी कि जून 2024 में आपकी बेसिक 38,900 है। तो आपके जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी, इंक्रीमेंट लगेगा 1 जुलाई को लगेगा,
उसकी आपकी देख रहे हैं, यानी कि 4200 वाली ग्रेड पे वाली में, पे मैट्रिक्स वाले कॉलम में आपकी नेक्स्ट स्टेप में आपके जो वेतन वृद्धि लगेगी, यानी कि 38,900 से अगली वाली है लेवल है, अगली वाली बेसिक है, वो है 40,100, यानी कि आपके जो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 जुलाई 2024 को, वो 40,100 आपकी बेसिक हो जाएगी। इसी तरह देख रहे हैं कि जो 2400 में आते हैं, यानी कि कनिष्ठ सहायक है जिनकी ग्रेड पे 2400 है, यहाँ पे L5 है। जैसे कि जून 2024 में कर्मचारी की बेसिक यहाँ पे 23,400 है, तो 1 जुलाई 2024 को इंक्रीमेंट लगने के बाद उस कर्मचारी की बेसिक यहाँ पे हो जाएगी 24,100। यानी कि आपको ध्यान देना है कि किसी भी कर्मचारी की आपको देख रहे हैं लेवल के अनुसार, यानी ग्रेड पे के अनुसार देखनी है। ग्रेड पे देख रहे हैं कि किसी कर्मचारी की 4800 है और उसकी जून 2024 में बेसिक 49,900 है, तो 49,900 इस कॉलम में अगली जो आपकी लेवल आएगी यानी कि बेसिक आएगी वो हो जाएगी 51,400। इस तरह आपको वार्षिक वेतन वृद्धि का निर्धारण करना है। अब देख रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। अभी मैंने आपको जो देख रहे हैं यहाँ पे पे स्लिप दिखाई थी, इसमें पे स्लिप है 38,900 और यहाँ पे देख रहे हैं 38,900 के अनुसार मेरी टोटल यहाँ पे ग्रोस अमाउंट हो रही है 63,051। अब देख रहे हैं कि इसी में देख रहे हैं 38,900 में जो अगली वाली मेरी बेसिक है वो आ जाएगी यहाँ पे 40,100, यानी कि मेरी बेसिक यहाँ पे बढ़ चुकी है। जैसे आप 40,100 में से 38,900 यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 40,100 में से आप जैसे ही यहाँ पे 38,900 माइनस करेंगे तो आपकी यहाँ पे बेसिक बढ़ चुकी है 1200, यानी कि आपकी बेसिक में यहाँ पे डिफरेंट आएगा। आपकी बेसिक 1200 बढ़ चुकी है, लेकिन आपके यहाँ पे 50% डीए है और साथ ही 9% यहाँ पे आपके एचआरए हैं, तो आप 1200 को यहाँ पे 159% निकालेंगे तो आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे 1908 रुपये बढ़ जाएगी। इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप चाहे तो इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 38,900 है आपकी, यहाँ पे 38,900 का आप 159% निकालेंगे, यानी कि 50% आपका डीए हो गया और साथ ही 9% आपका एचआरए हो गया। जैसे ही आप निकालेंगे 38,900 का 159%, इसके बाद देख रहे हैं आपकी इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक हो जाएगी 40,100। अब आपको 40,100 का 159% निकालना है। जैसे आप यहाँ पे 40,100 का 159% निकालते हैं तो 159% निकालने के बाद जो पहले आपने निकाला था 38,900 का 159%, वो आप इसमें से जैसे ही माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो आपके डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि आपकी सैलरी टोटल बढ़ चुकी है इतनी बढ़ेगी। इस तरह आप अपनी बेसिक के अनुसार कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी ग्रेड पे यहाँ पे 3600 है, 3600 में आपकी बेसिक देख रहे हैं, आपकी बेसिक 40,300 है जून 2024 में, लेकिन 1 जुलाई 2024 को जैसे ही आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो आपकी बेसिक यहाँ पे हो जाएगी 41,500। इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे 159% करके। 159 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 50% तो आपके वर्तमान में अभी डीए है और साथ ही आपके 9% यहाँ पे एचआरए है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और साथ ही आपकी बेसिक में कितना डिफरेंस आएगा। कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे मैंने आपको बता दी है कि 7th पे के अनुसार आपको कितनी सैलरी इंक्रीमेंट लगने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगी। तो सभी कर्मचारी इस तरह अपनी बेसिक के अनुसार इंक्रीमेंट लगने के बाद अपनी सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे। अब अपन बात करेंगे कि 1 जुलाई को आप अगर अवकाश पे रहते हैं तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए देख रहे हैं कि राजस्थान सेवा नियम का जो नियम 29 है उसमें यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो उस कर्मचारी को जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, यानी कि कर्मचारी अगर 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो उसकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ कैसे मिलेगा। अगर कर्मचारी 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है तो उस कर्मचारी की जो वार्षिक वेतन वृद्धि है, यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि के आदेश तो अन्य सभी कर्मचारियों की तरह एक साथ ही 1 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन जो कर्मचारी को नगद लाभ है, नगद लाभ कर्मचारी को अवकाश से वापस लौटने के बाद, यानी कि कर्मचारी जैसे ही 1 जुलाई से वापस आता है, अवकाश समाप्त करके और कार्य ग्रहण करता है, तो नगद लाभ उस कर्मचारी को कार्य ग्रहण करने की दिनांक से दिया जाएगा। ये राजस्थान सेवा नियम के नियम 29 में यहाँ पे आपको स्पष्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे मिलेगा कि यदि कोई कर्मचारी माह की प्रथम तारीख को अवकाश पर हो तो उसकी वेतन वृद्धि कैसे नियमित की जाएगी। तो स्पष्टीकरण आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक कर्मचारी अवकाश की अवधि में अवकाश वेतन प्राप्त करता है
यानी कि अगर कोई कर्मचारी अवकाश पे रहता है तो उस स्थिति में अवकाश वेतन प्राप्त करता है, ना कि वह वेतन प्राप्त करता है, न कि कर्तव्य वेतन। तथा एक वेतन वृद्धि जो अवकाश काल में देय होती है वह अवकाश अवधि में आहरित नहीं की जा सकती, यानी कि अवकाश के दौरान कर्मचारी को किसी भी तरह की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। कर्मचारी वापस अवकाश से लौट कर आता है, लौट कर आने के बाद कार्यभार संभालने की तिथि से ही उसको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जुलाई को कर्मचारी अगर अवकाश पे रहता है तो उसके जो जैसे ही कर्मचारी वापस आके लौट के कार्य ग्रहण करता है तो कार्य ग्रहण करने की दिनांक से उसको नगद लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि कर्मचारी को 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि लगने के बाद उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, उसकी सैलरी में कितना डिफरेंस आएगा, साथ ही प्रोबेशन में आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, और साथ ही प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद कितनी दिनांक से आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी, और साथ ही 1 जुलाई को अगर आप अवकाश पे रहते हैं तो वार्षिक वेतन वृद्धि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब देख रहे हैं कि आपको 1 जुलाई को अगर कर्मचारी अवकाश पे रहता है तो इससे संबंधित आपको कंप्लीट वीडियो अलग से मिलेगा, जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कर्मचारी अगर 1 जुलाई को अवकाश पे रहता है और मान लो कि 1 जुलाई पे अवकाश पे रहने के बाद वह 5 जुलाई को आके कार्य ग्रहण करता है तो उसका जो वेतन निर्धारण यानी कि वार्षिक वेतन वृद्धि किस तरह का निर्धारण किया जाएगा, उसका वीडियो आपको कंप्लीट अलग वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों इंक्रीमेंट से संबंधित कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास हो तो आप संबंधित विभागीय आदेशों को ही सही माने। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।